देखने की चीज है, योट कुछ शिफ्ट करना ही नहीं आफ्टर शॉक अभी आ सकते, एक हफ्ता बहुत एहतियात, इसलिए इनको अभी जनाब की वजह रेत पटन बर्तन कैसे पड़े हुए हैं, मकान पूरा खत्म हो चुका है, पूरा क्रैक हो चुका है। यहाँ के गाँव का जिम्मेवार जो है वो शिफ्ट करो यहाँ, और जो मंदिर भी होगा, हाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर भी क्रैक हो चुका है। ये देखें बाहर से शीशे भी टूट गए। चिनाब वैली, डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट रामबन के इलाकों में आज जो है अर्थक्वेक आया और बहुत बड़ा ज़लज़ला आया। 5.4 मैग्नीट्यूड के आसपास जो है अर्थक्वेक आया है और बहुत सारे लोगों के जो मकानात है वो डैमेज हुए हैं। हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अर्थक्वेक आने के बाद जो है लगातार डीडीसी चंगा नदीम शरीफ नियाज़ जो है अलग अलग इलाकों के दौरे कर रहे हैं और लोगों का जायज़ा ले रहे हैं, कितने मकान जो है गिरे अभी तक, कितने जो है वो अनसेफ मकान हैं। डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नदीम साहब, आपने पंचायतों का दौरा किया तो क्या लग रहा है आपको, कितने मकान अनसेफ है, कितने डैमेज है, कितनी जानी नुकसान हुआ है और कितने माली नुकसान हुआ है? देखें, जब ये ज़लज़ला आया था उस वक़्त मैं हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू में था, तो जहाँ तक मेरी समझ है मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना भयानक ज़लज़ला नहीं देखा था। जो रिक्टर स्केल पे 5.4 मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया है इसको अर्थक्वेक को, और इसका जो एपिसेंटर जो बताया जा रहा है हमारे गुंदों से ही नज़दीक दिखाया जा रहा है, जो हिमाचल और लद्दाख का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हुआ है। तो जब ये ज़लज़ला हुआ तो काफ़ी अफरा तफरा मची थी। मैंने काफ़ी पंचायतों में लोगों के साथ बातचीत की तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि कहीं से भी कोई ऐसा नुकसान की बात नहीं हुई, जानी या कोई ज़ख्मी होने की बात कहीं से नहीं हुई है। मां सिवाय 2-4 हादसे हुए हैं तो उनका इलाज चल रहा है। सिन्नू से मैं सीधे एसडीएच गुंदो आया। एसडीएच गुंदो में भी काफ़ी डैमेज हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एक्सीएन को बोल दिया है कि कल सुबह वो वहाँ हॉस्पिटल में जाएं और उसका लॉस का एसेस करके उसको रिपेयर के लिए भेज दें आगे। तो वहाँ से मैं किलोत्रान आया। किलोत्रान में मैंने देखा 10-15 घर ऐसे हैं जो मुझे अगर आफ्टर शॉक्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स का भी बहुत ख़तरा है, तो आफ्टर शॉक्स अगर आते हैं तो वो मुझे लग रहा है 10-15 के सारे मकान कोलैप्स हो जाएंगे। वहाँ से हम चंगा आए, चंगा से अभी अलनी में है, यहाँ से सेरू जाना है, काहल जुगासर जाना है, टिपरी में है अभी। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी डैमेजेस देखे और जिन मकानों में भी हम गए मुझे लग रहा है कि भलेसा में, सब डिवीज़न भलेसा में 100% मकान जो हैं डैमेज हो गए। चला आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स हफ्ते 10 दिन तक आते रहते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिन लोगों के बिल्कुल अनसेफ हो चुके हैं वहां से उनको हटा के दूसरे मकानों में रखें। हाँ, तो हफ्ते 10 दिन तक इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है और इसमें से कुछ ही नहीं कम से कम 40 से 50% ऐसे मकान हैं जो बिल्कुल अनसेफ हो चुके हैं। इस मसले में मैंने ज़िला इंतज़ामिया से अभी कुछ देर पहले बात हुई है और मैंने उनको बोला है कि आर्मी के साथ राब्ता करने के लिए। तो अभी शाम को मैं डीसी डोडा के साथ भी बात करूंगा और सिविल सेक्रेटरीट में भी बात करूंगा। तो अगर खुदा ना खासा अगर कहीं आफ्टर शॉक्स, हमें हर हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। अगर आफ्टर शॉक्स का कुछ हो तो उसके लिए हमारा क्या बंदोबस्त होना चाहिए, तो उसके लिए पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर मकानातों की बात करें तो PMAY के तहत जो मकान आए हैं, कुछ लोगों के जो काटे गए थे और अभी जो हम चल रहे हैं पंचायतों में, तो कुछ ऐसे मकान हैं जिनके काटे गए हैं, वो अनसेफ हैं। हमने भी देखा, आपने भी देखा, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या उनको दोबारा मकान वापस मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक PMAY के मकानों की बात है तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी काफ़ी नाइंसाफ़ी हुआ है। जिन लोगों को मिले हैं वो तो हैं ही जेन्युइन, मगर जिन लोगों के काटे गए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो एक एक कमरे में ही रहते हैं, जो 2-2 फैमिलीज़ एक एक कमरे में रहते हैं, मगर उनका भी काट दिया गया है।
तो परसों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग है, तो वहाँ पे मैं ये मुतालबा रखूँगा कि जिन लोगों के काटे गए हैं आईडीज़ उनकी बहाल कर दी जानी चाहिए, और जिन लोगों की अभी तक आईडीज़ बनी नहीं है तो उनकी आईडीज़ भी जल्दी से बननी चाहिए, ताकि ये जो नुकसान हुआ है, अभी तो नुकसान जो है बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, अभी जिसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त होगी सरकार से, और मैं परसों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो हमारी मीटिंग है उसमें भी ये मुतालबा रखूँगा कि जिनकी आईडीज़ काटी गई हैं उनको रेस्टोर किया जाए, और जिनकी नहीं बनी है तो ये हालात देखिए जो अभी नुकसान हुआ है, आज का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे भलेसा के तकरीबन 100% मकान इससे मुतासर हुए हैं, तो उनकी भी आईडीज़ बना दी जानी चाहिए ताकि उनको कुछ इमदाद मिले और वो अपने मकान बनाएं या उनको रिपेयर। ये जो मकान अनसेफ है इनको जल्द से जल्द जो है सेफ जगह पे लाया जाए और इनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया जाए। फ़िलहाल आप